समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा बटोरते हैं या फिर ये कह लीजिए कि अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। कई बार पाकिस्तान प्रेम उनका नजर आया है, कई बार पाकिस्तान के झंडे के साथ हिमायत वो करते हुए नजर आए हैं और आरएसएस को लेकर पिछले दिनों बयान दिया था जब पीएफआई पर एक्शन मोड में भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। और आपको मालूम होगा पिछले दिनों ही पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया गया है क्योंकि लगातार देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट पीएफआई का था। शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से जहरीले बोल बोले हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पीएफआई पर बैन हुआ है तो फिर आरएसएस पर भी बैन होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का काम पीएफआई कर रहा है उसी तरीके का काम, उसी तरह की जो एक्टिविटीज है वो आरएसएस के जरिए भी की जाती है, इसीलिए अगर पीएफआई बैन किया जा रहा है तो फिर आरएसएस भी बैन होना चाहिए। शफीकुर रहमान बर्क ने ये बयान तो दे दिया है लेकिन बयान दूर तक जाएगा और एक बार फिर से विवादों को जन्म भी देगा। रिएक्शंस का इंतजार है। शफीकुर रहमान बर्क ने कैसे बोले हैं जहरीले बोल, एक बार सुनिए आप ध्यान से। कोई ट्रेनिंग, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है वो पार्टी दूसरी है, मैं समाजवादी का आदमी हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ना तो मैंने कभी इस किस्म की शिकायत सुनी, न उनके किरदार से या उनके काम से मुझे पता चला कि वो ये काम कर रहे हैं। जी, ये तो सब बीजेपी मुसलमानों को हरस करने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए ये सारी बातें करती है। अब चूंकि जहाँ तक पीएफआई का ताल्लुक है उस पर इन्होंने वो लगा दिया, बैंड लगा दिया, तो बैंड कोई वजह नहीं है, कोई मुल्क के कोई वो गद्दार नहीं है, वो भी इसी मुल्क के हैं और ये भी एक सियासी और पॉलिटिकल पार्टी है जैसा और पार्टी चल रही है। तो आज तक कभी आरएसएस पर तो बैंड नहीं लगाया गया, जबकि जो आरएसएस का सिर्फ ये काम है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ उनके साथ जुल्म करना, जाती करना, उनके साथ, ये उनका काम है। और इन्होंने धर्म संसद बनाई थी, उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, मुसलमानों को मारा जाए। और ये सारी बातें इतनी गैर जिम्मेदाराना बात है मुल्क के अंदर जिससे नफरत बढ़ती है और हालात खराब होते हैं। उस पर कोई गवर्नमेंट का बैन नहीं लगा, इन पर बैन क्यों नहीं लगाया गया? और इन पर ये झूठी सच्ची बातें कि साहब ये करते हैं वो करते हैं तो गलत। तो अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने, मैं तो नहीं कह सकता कि और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है वो इस किस्म का ये इनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा है।